friends, myself Kedar Badeka, and today I'm taking your 29th lecture of quality engineering. So, in the first part of the previous lectures, we are discussing about the total productive maintenance, and till at that last time, we are just discussing some kind of the direct benefits and the indirect benefits of the some kind of the application, some kind of the involvements of the TPM into your organization. So uh, now in today's lecture we are discussing about the how we can implementations the TPM into the organizations. These are some kind of the basic steps of इंट्रोड्यूसिंग दी टीपीएम एट योर दी प्रोडक्शन यूनिट. हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम अपने प्लांट के अंदर जो है वो किस तरीके से टीपीएम को जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तो उनकी जो है वो कुछ बेसिक स्टेप्स है. उस स्टेप्स जो है उसको आज के लेक्चर्स के अंदर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशंस ओवर द स्टेप्स ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग द टीपीएम प्रोसेस. The first, which is the step one, which is the preparatory stage. First of all, the announcements by the top managements to all about the TPM, the introductions in the organization. तो पहले क्या होता है कि प्रिपरेटरी स्टेप्स के अंदर बेसिकली जो टॉप मैनेजमेंट रहता है आपके ऑर्गेनाइजेशंस का, वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सबको बताते हैं कि हम लोग जो है वो टीपीएम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. सेकेंड, द इनिशियल एजुकेशंस एंड पब्लिसिटी फॉर दी टीपीएम. हम बेसिकली स्टार्टिंग के अंदर जो है वो एक इनिशियल एजुकेशंस देंगे टीपीएम के बारे में सब एम्प्लॉयज़ को, और एक तरीके से कि हम लोग टीपीएम क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा पब्लिसिटी करें ताकि एक अवेयरनेस जो है वो जनरेट हो पाए. देन सेटिंग अप द टीपीएम्स एंड द डिपार्टमेंटल कमिटीज़. अब उसके बारे में एक हम टीपीएम जो है इसके लिए जो है वो एक कमिटी बनाएंगे, और एक डिपार्टमेंटल कमिटी जो है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंटल कमिटी बनेगी. द फोर्थ थिंग विच इज़ अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ द टीपीएम वर्किंग सिस्टम्स एंड टारगेट. हम जो है वो एक टीपीएम वर्किंग सिस्टम के साथ उसको एक एस्टेब्लिश करेंगे, और किस तरीके से एक टारगेट के तौर पे उसको हम लोग देख सकते हैं और कैसे अचीव कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग हमारे कुछ टारगेट बनाएंगे, गोल बनाएंगे, और कैसे उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं उसको एक वर्किंग प्लान के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे. नेक्स्ट, विच इज़ अबाउट अ मास्टर प्लान फॉर द इंस्टीट्यूलाइजेशंस. इंस्टीट्यूलाइजेशंस एक मास्टर प्लान होगा कि कैसे एक इंस्टीट्यूट्स की तरीके से जो है इस चीज़ को जो है वो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. नाउ द स्टेप टू विच इज़ रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन स्टेज. अब स्टेप टू रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका इंट्रोडक्शन स्टेज के बारे में. स्टेप थ्री विच इज़ अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन. स्टेप थ्री रहेगा आपका इम्प्लीमेंटेशंस के बारे में. एंड स्टेप फोर विच इज़ अबाउट द इंस्टीट्यूलाइजेशंस ऑफ स्टेज. एक तरीके से एक कैसे एक इंस्टीट्यूलाइजेशंस जो है वो क्रिएट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो रहेगा आपका स्टेप 4 के अंदर. तो ये पूरा एक प्रोसेस था कि कैसे जो है वो किन किन स्टेपों को जो है फॉलो करते हुए जो है वो आप जो है इन चारों चीज़ जो है इस चारों स्टेप से आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो टीपीएम प्रोसेस जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. सो the top management has first of all which is creating the TPM office, and TPM office has some kind of its levels which has a 5S. Second, which is the autonomous maintenance, then the plant maintenance, and the individual improvements of the organizations. At the second hand, the TPM has responsible for the plant manager. The plant manager who are responsible for the TPM, who are responsible for the TPM. Now the TPM office has some kind of the 4 leg. The leg 1 which is a quality maintenance, leg 2 which is regarding the early equipment managements. आप हर एक इक्विपमेंट्स का अर्ली एक तरीके से प्रिक्योर करें. थर्ड विच इज़ रिगार्डिंग द सेफ्टी, एंड फोर्थ विच इज़ रिगार्डिंग द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट्स. So these are the basic charts of the working characterizations of the
TPM. I hope you understand with this kind of the image how the TPM is work. Now the TPM productivity has some kind of the pillars of the TPM. The first pillar is developed by the Jizu Hosen, then Kobetsu Kaizens, then the plant maintenance, then the quality maintenance, then the trainings, then the office TPM, then the 5S, which is covers as a Seiri, Seton, Sisu, Seketsu, and Setsuke. These are the 5S, right? These are the pillars of the total productive maintenance. The first, which is Jizu Hosen, then the Kubetsu Kaizens, the plant maintenance, quality maintenance, training, office TPMs, and the 5S. Let's start the discuss of that all the pillars one by ones. The pillar one, which is about the 5S. The TPM is start with the 5S. The problem can not be clearly seen when the workplace is unorganized. आपका वर्कप्लेस जो होगा वो अगर अनऑर्गेनाइज्ड है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है वो आपको सही वक्त पे मिल नहीं पाएगी, पूरा फैला हुआ है आपका ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपका काम, तो जो है वो आपको प्रॉब्लम जो है वो एक तरीके से आप क्विकली उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे. द क्लीनिंग एंड organizing the workplace which is helps the teams to uncover the problems. एक तरीके का प्रॉपर क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वो आपके वर्क प्लेस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है कि आप उस प्रॉब्लम को जो है वो अनकवर कर पाए. द मेकिंग द प्रॉब्लम विच इज़ विजिबल इज़ द बेस्ट एंड द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ द इम्प्रूवमेंट्स. आप प्रॉब्लम को जो देख पाए ना, आप उसको महसूस कर पाए, उसको विजुलाइज कर पाए, वो एक पहला स्टेप हो जाता है इम्प्रूवमेंट के लिए. नाउ द सैरी विच इज़ एज वी हैव टू शॉर्ट आउट द थिंग्स, then in Saturn that means we have to organize the things, we have to put the things at the right place. Then the Shesho, that means the shine the workplace, हमें उसको क्लीन करके एकदम नीट एंड क्लीन करके उस चीज़ के वहाँ पे रखना है, राइट. ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वो क्लीन कर देना है. देन द स्टैंडर्डाइजेशन, अब आपको हर एक चीज़ के लिए हर एक प्रोडक्ट का एक जो है वो एक स्थान जो है वो निश्चित कर देना है, तो ये चीज़ यहीं पे रहेगी. एंड द सेल्फ डिसिप्लिन, अब ये ऊपर वाले चारों चीज़ है उसको मेंटेन करना है, मॉनिटर करना है, इस चीज़ को सेल्फ डिसिप्लिन में गिना जाएगा. नाउ द स्टेप 2 और द पिलर 2 ऑफ दिस TPM विच इज़ द Jizu Hosen, which is the Jizu Hosen, that means the autonomous maintenance. This pillar is generated towards developing the operators which is to be able to take care of the small maintenance task. ये पिलर्स के अंदर जो छोटे छोटे मेंटेनेंस के टास्क होते उसको उसका टेक केयर जो है वो किया जाता है. Thus which is freeing up the skill maintenance peoples to spend the times on more value added activities. जिससे जो एक स्किल मेंटेनेंस का जो हमारे पास स्टाफ है वो अपने एक कोर वर्क है उस एक्टिविटी जो है, उस जो मोर वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ है, टेक्निकल रिपेयर्स है, उसके ऊपर फोकस कर रहा है. आप छोटा छोटा जो आपका मेंटेनेंस होगा वो आप उसको टेक केयर करिए, ताकि आपका जो मेन जो कोर मेंटेनेंस का जो स्टाफ है वो टेक्निकल इश्यूज़ के ऊपर फोकस कर पाए, राइट. अब छोटे छोटे आप इश्यूज़ के अंदर, प्रॉब्लम्स के अंदर आपका टेक्निकल स्किल जो स्टाफ है मेंटेनेंस का उसको लगा दोगे तो फिर आपके बड़े प्रॉब्लम जो है वो वहाँ पे अनरिजॉल्व हो जाएंगे, राइट. वो ऐसे ही ऐसे कंडीशंस में रहते हैं. द ऑपरेटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अप कीप देयर इक्विपमेंट्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम दी डिटोरिएशंस और द डिटोरिएटिंग. यहाँ पे एक ऑपरेटर जो है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो जिस इक्विपमेंट्स के ऊपर काम कर रहा है उस इक्विपमेंट को वो प्रिवेंट कर पाए, कि ताकि वो जो है डिटोरिएट ना हो, एक तरीके से उसका वर्किंग लाइफ जो है वो ख़त्म ना हो जाए. Then the pillars 2 of the Jizu Hosen, the first has some kind of the policies about that. First, in the policies, they have the uninterrupted operations of the equipments. Second, the flexible operators to operate and maintain the other equipments. Eliminating the defects at the source through achieve
or active the employees' participations, stepwise implementations of the Jizu Hosen activities. Now, the GH target has we have to reduce the process time by the percentage. In very small percent, we have to start with the very small percentage. We have to reduce the oil and lubricant consumptions by the जो भी आप ऑयल लुब्रिकेशंस यूज़ करते हैं उसको छोटे छोटे परसेंटेज के अंदर कम करने की कोशिश करनी है. इंक्रीज द यूज़ ऑफ द JH. Now the JH step as a Jizu Hosen. JH, that means Jizu Hosen. So the preparations of the employees, initial cleanup of the machines. आप जब भी मशीन को ऊपर काम करने की स्टार्ट करें उससे पहले जो है उसका एक पूरा जो है वो क्लीनिंग कर डालिए. टेक द कंटेनर्स विच इज़ मेजर्स, टेक द काउंटर मेजर्स. आपको जो है वो काउंटर उसको मेज़र करते रहना है कि हर एक ऑयल चीज़ वो सारा चीज़ जो है वो आपका मेज़र करते रहना है कि वो एक एफिशिएंट मात्रा के अंदर है कि नहीं है. देन फिक्स द टेंटेटिव GS स्टैंडर्ड. आपको एक जीजू होजन के स्टैंडर्ड जो है वो क्रिएट करने होंगे. देन द जनरल इंस्पेक्शंस, ऑटोनोमस इंस्पेक्शंस, standardizations and the autonomous management. These are the steps of the Jizu Hosen. Now the pillar 3, which is about the Kaizen. The Kai, that means a change, and Zen, that means a good. So there is things which is compiled as a change for the betters, change for the betterment. Basically the Kaizen is for a small improvement. छोटे छोटे improvement के लिए Kaizen को use किया जाता है, but carried out on a continual basis which is involve all the peoples in the organizations. A principle behind is that a very large number of the small improvements are more effective in the organization environments than a few improvements of the large values. छोटे छोटे जो improvements हैं organizations के अंदर वो बहुत ज़्यादा बड़ी value जो है create कर सकते हैं. This pillar is aimed at reducing the losses in the workplace that affect our efficiencies. By using a detailed and a thorough procedures, we eliminate the losses in a systematic method using the various Kaizen tools. These activities are not restricted to productions areas and can be implemented as the administrative area as well as. So the policies of the using of the Kaizen, we have to practice the concept of the zero losses in every shape of the activities. Second, the relentless pursuits to achieve the cost reductions target in all sources. The relentless pursuits to improve overall plant equipment effectiveness. Extensive use of the PM analysis as the tool to eliminate the losses. Focus on easy handles of the operator's target. Achieve and sustain a zero losses with respect to the minor steps, the measurement and adjustments, defects and unavoidable downtimes. It also aims to achieve the percentage of manufacturing cost reductions. The fourth pillar, which is a plant maintenance. 2. It is aims to have a trouble-free machines and equipment which is producing a defect-free product for the total customer satisfactions. इसका एम क्या है तो कि आपका मशीन जो है विच इज़ फ्री फ्रॉम आपके मशीन्स और इक्विपमेंट विच इज़ फ्री फ्रॉम द ट्रबल्स, ताकि एक डिफेक्ट फ्री जो प्रोडक्ट जो है वो हम लोग बना सके और कस्टमर का टोटल सेटिस्फेक्शंस जो है वो एक्वायर कर पाए. विथ अ प्लान मेंटेनेंस वी इन्वॉल्व and efforts from an reactives to the proactive methods and the use of the trained maintenance staffs to help the train operators to a better maintain their equipments. एक बेटर एक स्किल मेंटेनेंस स्टाफ जो है वो आपके ट्रेन ऑपरेटर्स को जो है उस मेंटेनेंस के बारे में सिखाएंगे. द पॉलिसी ऑफ दैट प्लान maintenance, which is regarding you have to achieve and sustain availabilities of the machines, optimum maintenance cost, reduce the spare inventories, and you have to improve the reliabilities and the maintainabilities of the machines.
These are the targets of the plant maintenance, which is a zero equipment failures and the breakdowns, improve the reliabilities and the maintainabilities by the 50%, reduce the maintenance cost by the 20%, ensure the availabilities of the spare all the times. Now, what are the steps? The steps which is involved the equipment evaluations and recording, which is present status, restore the deteriorations and improve the weakness, building up the information management systems, prepare the time-based information system, select the equipments, parts and the members and map on the plans. Prepare the predictive maintenance systems by introducing the equipment diagnostics technique and evaluations of the plant maintenance. Now the pillar fifth, which is regarding the quality maintenance, which is QM. It is aimed towards a customer is delighted through the highest quality through a defect free मैन्युफैक्चरिंग. हमें कस्टमर को एक डिलाइट जो है एक हमें ऐसा प्रोडक्ट देना है जो डिफेक्ट फ्री मैन्युफैक्चरिंग से बना हुआ हो. द फोकस ऑन द एलिमिनेशन ऑफ द नॉन कन्फॉर्मेंस इन द सिस्टमेटिक मैनर्स, we gain the understanding of what parts of the equipment which is affect the product quality and begins to eliminate a current quality concerns, then move to the potential quality concerns. The transition is free from reactives to the proactives. Now, what are the policies of that? A defect free conditions and the controls of the equipments. Second, the quality maintenance is activity to support the quality assurance, focus of the preventions of the defect of the sources, focus on the foolproof, which is the Poka-yoke systems, inline detections and the segregations of the defects, then effective implementations of operators quality assurance. The pillar 5, we have a target like we have to achieve and sustain the customer complaints at the zero, reduce in the process defect by the 50%, reduce the cost of the defect by the 50%. What are the data requirements? The quality defect are classified as the customers end defects and in-house defects. For the customer end data, we have to get the data on the customer end line rejections and the field complaints. In-house data, which is include the data which is related to the product and the data which is related to the process. Sixth pillar of the TPM, which is about the trainings. It is aims to have a multi-skill, the revitalized employees whose morale is high, who has eagers to come to work and perform all the required functions which is effectively and independently. The education which is give to the operators to upgrade their skills. The employees should be trained to achieve the form phase of the skill which are under the phase 1 do not know sorry, phase 2 know the theory but cannot do. आपको पहले क्या करना है, आप कुछ जानते ही नहीं है, फिर आप जान सकते हैं पर आप कुछ कर नहीं सकते. तो फेज 3 विच इज रिगार्डिंग कैन डू बट कैन नॉट टीच, आप कुछ कर सकते हो पर आप कुछ किसी को सिखा नहीं सकते. फेज 4 यू कैन डू, यू कैन ऑल्सो टीच, आप कर भी सकते हो और आप दूसरों को सिखा भी सकते हो. इस तरीके से आपको डेवलप्ड होना है. इस तरीके की ट्रेनिंग आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो दी जाएगी. सो we have a policy, we have focus on improvements of the knowledge and the skill and the techniques. We have to create a training environment for the self-learning based and the felt based. Training curriculum, tools, assessment, etc. conductives to the employees' revitalizations. The trainings to improve or remove the employee fatigues and make a work enjoyable. Target is what we have to achieve and sustain a downtime due to want to man at the critical machines. Achieve and sustain a zero losses
due to a lack of knowledge, skill, and techniques. Aim for the 100% participations in the suggestions and the schemes. These are the pillars of the trainings. The steps in the training activities are like that: setting up the policies and the priorities and checking the present status of the educations and the trainings, establishments of the training system for the operators and the maintenance skills of the upgradations, training the employees for upgradations of the operations and the maintenance skills, preparations of the training of the calendars, kick off the trainings, and evaluations of the activity and study of the future approaches. Pillar 7, which is regarding the office TPM. The office TPM should be started after activating from other pillars of the TPM like the JH, KK, QM, PM. Office TPM must be flowed to improve the productivity efficiency in the administrative functions and identify the eliminate losses. This include the analysis or analyzing the process and the procedures towards increase office automations. The office TPM is cover the 12 major losses. There are the first processing loss, the cost loss, which is including in the areas such as the procurements, accounts, marketing leadings to the high inventories, then the communications losses, idle losses, setup losses, accuracy losses, office equipment breakdowns, communications channel breakdowns, time spent on the retrievals to the informations, non-availabilities of the correct online stock status, customer complaints due to the logistics, expense on emergency displacements and the purchase. These are the pillars of the office TPMs or the steps of the office bill. So this is the all about the today's lectures. If you still have any kind of the queries in the part 1 and part 2 of the TPM lectures, you can ask your queries and some kind of the questions into the comment sections. After watching this video lecture, you have to write down your enrollment number into the comment sections. It will counted as your online attendance. So this is all about the today's lecture. Thank you so much for watching this video lectures.